हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अमीना इक्का चैनल में। आज हम लोग को सी टेट के 2021 के 31 दिसंबर को आया हुआ क्वेश्चन का हल करेंगे। इसमें सभी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को ध्यान से पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण के 61 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है तना, पत्ती, जड़, फल। तो सबसे पहले क्या अंकुरित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, जड़। सबसे पहले जड़ अंकुरित होता है। चने को भिगो कर रखने से सबसे पहले उसका जड़ निकलता है। जो अंकुरित निकलता है वो जड़ बन जाता है। तो इसके आगे का क्वेश्चन है, माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए, एक मिनट, पेन का साइज छोटा करने, माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? इसका ऑप्शन आगे दिया हुआ है। इसका ऑप्शन है पहला नंबर नीला काला, नीला बैगनी, नीला नारंगी, नीला हरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर नीला काला। आगे प्रश्न है 63 नंबर, बेरी बेरी नामक रोग से विषमता निम्न में से बेरी बेरी नामक रोग या विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B1, चौथा ऑप्शन है विटामिन B3। तो बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से तो होता है, लेकिन इसमें विटामिन B12, B2, B1, B3 दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर विटामिन B1। आगे प्रश्न दिया है 64, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है बीज, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा है फूल, चौथा है तना। इसका सही आंसर हो जाएगा तना से प्राप्त होता है, चौथा नंबर। इसका सही उत्तर चौथा नंबर। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा जड़ नहीं है? इनमें से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंदी, टेपियोका, आलू। इसमें से कौन सा जड़ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर आलू, क्योंकि आलू तना है।
पना। आगे प्रश्न है 66 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा परजीवी पौधा है? पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा है अमरबेल, तीसरा है अंगूर, चौथा है मनी प्लांट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर अमरबेल। सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे प्रश्न है निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? ऑप्शन है पहला सहजन, दूसरा मैपल, और आगे ऑप्शन दिया हुआ है आक, तीसरा आक है, ये देखिए, सॉरी, कहाँ चले गए? चौथा नंबर में है। हाँ, तीसरा नंबर आक, चौथा आम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? पहला है बीजावरण, दूसरा है भ्रूण, तीसरा है बीजपत्ति, चौथा है बीजांड द्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर बीजपत्ति। आगे प्रश्न है निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं होती है, दिया हुआ है, ध्यान देना है। पहला है स्वीट पी, दूसरा है बगीचे वाली गार्डन पी, तीसरा है तुलसी, चौथा है मूंगफली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर तुलसी। इसमें नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है 70 नंबर। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। पत्ती में सिराओं जो ऐसा रहता है पत्ती में, ऐसे ये जो है ऐसे रहता है, ये सिरा, ये छोटी सिरा, ये सिराओं का जो व्यवस्था का नाम है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पटल, दूसरा है सिरा विन्यास, तीसरा है मध्य सिरा, चौथा है वृत्त या वर्ण वृत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सिरा विन्यास। आगे 71 निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा। आगे इसका उत्तर और भी दिया है ऑप्शन। तो जीवाश्म ईंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इधर का ये दूसरा नंबर
ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। आगे प्रश्न दिया हुआ है 73 नंबर। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की छत्ती को कहते हैं। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की छत्ती को कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा वृद्धि, तीसरा श्वसन, चौथा वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर, वाष्पोत्सर्जन। आगे प्रश्न है हिमालय मेपल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? पहला है अन्य स्थानिक, प्रचुर या बाहुल, स्थानिक, संकट, संपन्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, स्थानिक। आगे प्रश्न है हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? ऑप्शन है मंगल, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है बुध, चौथा है शनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, बुध पृथ्वी से छोटा है। आगे NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? पहला है लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, प्राथमिक स्तर पर EVS के सीखने में वर्णन के महत्वपूर्ण पर जोर देना, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकारक के मुद्दों पर समालोचन करना। आगे है प्रश्न प्राथमिक स्तर पर EVS की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। दूसरा है बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। तीसरा है यह थीम पर आधारित है। चौथा है इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय शामिल हैं। इसका ऑप्शन चुनना है। पहला है केवल A तथा B, दूसरा है ABC, तीसरा में है B तथा C, चौथा में है B, C तथा D। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, A, B तथा C। आगे है निम्न में से EVS की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? EVS की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात, EVS का प्रासंगिक स्वरूप। इसका भी ऑप्शन है पहला A, B, C तथा D, दूसरा है B, C तथा D, तीसरा है C तथा D, चौथा है केवल D। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, A, B, C तथा D। अगला प्रश्न है
निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? कार्य एवं खेलकूद पहला नंबर, दूसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तीसरा है जानवर, चौथा है पेड़ पौधे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, चीज़ें जो हम बनाते हैं। आगे प्रश्न है, एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। रोजमर्रा की चुनौतियाँ, दूसरा असल जीवन की घटनाएं, तीसरा वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, चौथा वास्तविक स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। आगे प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? पहला है परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, दूसरा है इस विषय पर श्रव्य दृश्य, तीसरा है व्याख्या एवं विचार विमर्श, और आगे हैं सोच स्याही जोड़ा एवं साझा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर यहाँ का, परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। आगे प्रश्न है, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? पहला प्रोजेक्ट कार्य, दूसरा प्रदत्त कार्य, तीसरा क्षेत्र भ्रमण, चौथा प्रयोगात्मक कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट। आगे है, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। इसका क्या उद्देश्य विकसित करना है? उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो पहला ऑप्शन है जल चक्र के प्रत्यय का, दूसरा है संघनन की प्रक्रिया, तीसरा है प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, चौथा है छात्रों की रुचियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। आगे प्रश्न है, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। पहला है विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, दूसरा है विद्यार्थियों की विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना, तीसरा है विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना, चौथा है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों को के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है कि पहला है दृष्टांत वर्णन उपकरण, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है क्रम निर्धारण, चौथा है
चेकलिस्ट, जांच सूची, रेटिंग स्केल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, पोर्टफोलियो। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? पहला अवलोकन, ए है अवलोकन, बी है सहयोग, सी है स्मृति, डी है प्रत्याह्वान। तो इसका ऑप्शन है केवल ए, बी। दूसरा है केवल ए, सी तथा डी। तीसरा है केवल बी सी तथा डी। चौथा है केवल सी तथा डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, मूल्यांकन आकलन का सूचना करता है। इसका उत्तर हो जाएगा अवलोकन, सहयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर ए तथा बी। आगे है प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। पहला विद्यार्थियों को सूचना देना, दूसरा विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, तीसरा विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, चौथा गृह कार्य देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। पहला कविताएं और कहानियाँ, दूसरा पर्यावरण शिक्षण की पाठ्य पुस्तक, और तीसरा है कार्यपत्रक, चौथा है दृश्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविताएं और कहानियाँ, पहला नंबर जो है, ये है कविताएं और कहानियाँ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारे सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? पहला है समुदाय के सदस्य, दूसरा पठन सामग्री, तीसरा विज्ञान प्रयोगशाला, चौथा संसार का मानचित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, समुदाय के सदस्य। आगे प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पहला है पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, दूसरा पेपर पेंसिल परीक्षण, तीसरा मौखिक प्रश्न, चौथा पेपर पेंसिल परीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। तो हमारा 30 प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही हमारे हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।